हमें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, अपने परिवार के हिसाब से वो हम तय नहीं कर सकते। हमें स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, वो चाहे सही हो या गलत हो, ये कोई सवाल नहीं कर रहा है, ना टीचर सवाल कर रहे हैं, ना माँ-बाप सवाल कर रहे हैं और बच्चों को दोष दिया जा रहा है कि तुम नहीं पढ़ पाए, तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि 4 दीवारों के बीच में जो बच्चा जो है खुले मैदान में दौड़ना, भागना या खेलना, दोस्तों के साथ में खेलना, कूदना, है ना? खेल-खेल के भी पढ़ाई होती है। वो सब चीज़ें करने के बजाय जो है आज के टाइम में भी जो है इतना इंटरनेट और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो है वहाँ से हर तरफ से बच्चों को हटा के बंद दीवारों के बीच में क्लास के अंदर बैठा के पढ़ाया जा रहा है। भैया वैसे बच्चों को क्या कितना ग्रोथ तुम कर ले जाओगे स्कूल कॉलेज में, अक्षरे दिमाग में भर जाने से कुछ नहीं होने वाला, है ना? किताबें पढ़ के और कितना स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है वो सबको मालूम है। कुछ नहीं, रत्ती भर भी नहीं होता, बस थ्योरी तुम्हारे दिमाग में भर के छोड़ दिया जाता है। हम लोगों ने H2O पढ़ा तो H2+2 O2+2 H2 करके जो H2O पानी बनता है, अभी प्रैक्टिकली कभी किसी ने बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं आज तक किसी स्कूल कॉलेज में। तो भैया रिकॉग्निशन का क्या होगा, बच्चों का ग्रोथ क्या होगी, प्रैक्टिकली तो कुछ है ही नहीं। स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं होता, बस थ्योरी दिमाग में कूड़ा भर के जो है भटकती आत्माओं की तरह बच्चों को वहाँ से पढ़ा के डिग्री लेकर छोड़ दिया जा रहा है। वहाँ लेने के बाद जब मार्केट में जा रहे हैं तो जो जो चीज़ बच्चों ने सीखी, जो चीज़ें पढ़ी, वो उन्हीं के काम की नहीं है। उसके बाद फिर बच्चे जब 22-23 साल में पहुँचते हैं तब तो सोचते हैं कि यार भाई पापा से कहते हैं, पापा को जो है, नौकरी का जुगाड़ करा दो। दोस्तों से पूछते हैं, जो कोई नौकरी हो तो बताना, इस तरह से पूछते रहते हैं, भाई ये कोई हो तो बताना, हो तो बताना। नहीं हो, नहीं कहीं है तो भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते रहते हैं, डिग्री लेते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है। इस तरीके की ज़िंदगियाँ और ये वो उस तरह के बच्चे ये भी नहीं पूछते कि ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से ही वैसी चीज़ें उन लोग के साथ में की जा रही हैं। सवाल मत करो, सवाल मत करो, सवाल मत करो। क्यों ना करे सवाल भैया? ये पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये हमारे देश का है ही नहीं। फिर क्या, फिर भी जो है स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद क्या सुनने को मिलता है? राम 4 भाई थे, मिल-जुल के रहते थे, सारे भाई भगवान राम की सेवा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, हैं? स्कूल कॉलेज जो है हमारी कल्चर संस्कृति के हिसाब से है ही नहीं। उसके बाद फिर बताया जाता है कि राम बनो, कृष्ण बनो, लक्ष्मण बनो, देखो भाई की सेवा करो, हनुमान जी की तरह रहो। बच्चों को दिमाग को स्कूल कॉलेज में पूरे समाज में इस तरीके बना हुआ दिमाग भ्रष्ट किया जा रहा है। कोई समझे चाहे ना समझे, लेकिन जो है आने वाले टाइम में बच्चे किसी की नहीं सुनने वाले, ना माँ बाप की सुनेंगे, ना टीचर की सुनेंगे। अभी तक तो थोड़ा जो जो इसीलिए स्कूल कॉलेज में इसीलिए दबाया जा रहा है बच्चों को, ताकि सवाल ना करें वो। माँ बाप दबा के क्यों रखते हैं? सवाल ना करेंगे, क्योंकि सवालों के जवाब उनके पास है ही नहीं। उन्हें खुद नहीं मालूम कि जो जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो उसके काम की है कि नहीं है। ना टीचर को ये पता है कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चा जो आगे चल के उसके काम के कितना काम का है कि नहीं है, और प्रैक्टिकली तो कुछ है ही नहीं। और ना किसी ने पूछा कि जो ये सिस्टम सिलेबस पैटर्न जो बना है ये हमारे कल्चर के हिसाब से बना है कि किस और कल्चर की संस्कृति के हिसाब से बना है। और जिन्हें लगता है कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी संविधान लागू हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, वो सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं और सबसे बड़े खुद को जाल में भ्रम में फंसा के रखा है, और ये स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले अपने मासूम बच्चों को भी जाल में फंसा के रखा हुआ है ना? ये पूरी जो स्कूल कॉलेज की जो विचारधारा है, ये मार्क्सिस्ट ये है कि वामपंथी विचारधारा की है। मार्क्सवादियों ने पूरी स्कूल से ये एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है। और जो एजुकेशन सिस्टम को पहले कंट्रोल कर किया, उसके बाद फिर ये पूरा जो हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है, ये पैसे का ये जाल जो है, ये इस तरीके से बना के रखा हुआ है कि इससे गरीबी और गरीबी बढ़ेगी। और फिर जो है कि सरकार ने तुमने तुमने जो है अपने लोगों को अपडेट तुमने किया नहीं। तुमने एजुकेशन पे तुमने अपडेट किया नहीं, टेक्नोलॉजी पे तुम जो है बाहरी कंट्री के इशारों पे कहने पे हमारे नेता जो है टेक्नोलॉजी लाते जा रहे हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, ये पे, वो पे, है ना? आसान तो हो गई, आसान, लेकिन किसके लिए आसान हो गया? जो ऊपर बैठे हैं उन लोगों के लिए आसान होगा, ना कि जो है कि नीचे के लोग हैं उनके लिए आसान होगा। आज भी पैसे कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं।
तो खर्च करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गूगल पे फ़ोन पे कर दो, हर जगह गली गली गाँव गली गली मोहल्ले गाँव कुछ हर जगह जो फ़ोन पे पेटीएम वाले अपना लेके घूमे, और जो है इंटरनेट में तो पूरी इंडिया के कोने कोने में छाया हुआ है। तो गरीबी और बढ़ाने में सरकार का और ये बैंकिंग व्यवस्था जो बनी हुई है, इन सब का योगदान है। आने वाले टाइम में गरीबी और बढ़ेगी, कम नहीं हो रही है। अभी तो चलो ये हो कि हिंदुस्तान में मतलब पैदा करने वालों की कोई कमी नहीं है, तो खाने पीने की कमियां नहीं हो रही है। नहीं तो किसान किसान जिस दिन जो है दिक्कत में फंसेगा, किसी को खाने पीने के लिए मिलेगा नहीं, और बाहर से सामान इनको इम्पोर्ट करके लाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे एक बार अमेरिका से चावल आया, गेहूँ मंगाया गया था 1960-70 के बीच में। तो ये सब चीज़ें अचानक से नहीं हो रही, ये सब चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं। और फिर जो क्या हो रहा है कि ये पंडित पुरोहित और ये सब जो भगवान के प्रवचन देने वाले, ये अलग बना बनाते हैं, क्या लेकर आओगे क्या लेकर जाओगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। पहले हो तब तो वो धरेंगे भाई, तुम्हारे पास जो है कि रखने लायक ही तुम्हारी काबिलियत नहीं है। स्कूल कॉलेज की हालत खस्ता हुई पड़ी है अलग, मॉनिटरी सिस्टम की खस्ता हुई पड़ी है अलग, माँ बाप की हालत पूछो। पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और स्टेटस सिंबल तो ऐसे दिखाएंगे कि भैया हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारे पास ये सब सारी सारी दुनिया की धन दौलत हमारी, लेकिन फटी पड़ी उनकी भी अंदर से। ईएमआई भरने की औकात है ही नहीं उनकी। उधार लेकर ज़िंदगी चला रहे, कब तक चलाओगे उधार लेकर ज़िंदगी यार। और सबसे बड़े जो है इस देश के लिए, देश के सबसे बड़े गद्दार जो है ये स्कूल कॉलेज के टीचर हैं। ये बच्चों को कुंठा भर के और नपुंसक बना के और एक जिंदा लाश बना के, स्कूल कॉलेज से बच्चा जो निकलता है वो जिंदा लाश होता है। ना वो सवाल पूछने लायक होता है, ना सवाल कहने लायक होता है, ना किसी को कुछ कह सकते हैं। बस ये किसी के सहारे वो उसी सिस्टम में फिर से घुस के जो है कि दूसरे बच्चों को फंसाना और अपनी जेबें भरना, अपनी जो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना। हर आदमी यही यही कर रहा है। स्कूल कॉलेज में जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं भाई। हम हमारे माँ बाप ने, हमने तो जो पैसे हमने दे दिए, और जो चीज़ हमने सीखी, जो चीज़ हमने वहाँ से सीख के निकले वहाँ से, उसके बाद जब कहीं उसको अप्लाई करने जा रहे तो भैया वहाँ तो हम तो अकेले हैं नहीं वहाँ पे, हज़ारों लाखों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि सबने वही चीज़ सीखी। पहले तो टीचर खुद फंसे, उसके बाद फिर जो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनको फिर ये मिल के फंसा रहे हैं। ये डिग्री ले लो, वो कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो। कोर्स करने के बाद क्या हो रहा है बच्चों का? अंदर से सब जो है बिल्कुल खुन्नस खाए हुए भरे पड़े हैं। माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, टीचरों से झगड़ा कर रहे हैं, दोस्तों से झगड़ा कर रहे हैं। किस लिए? पैसे के लिए। और पैसे के बारे में तुमने किसी भी स्कूल कॉलेज में बताया नहीं, सिखाया नहीं भाई। जो जो चीज़ जो है कि 21-22 साल होने के बाद जो चीज़ तुमने सीखी पढ़ी वो तुम्हारे काम की नहीं अगर आ रही है, तो भैया वो सब चीज़ें बेकार थी तुम्हारे लिए। और उस टाइम जब बच्चा जब छोटे होते हैं तब तो पता नहीं होता है। जैसे जैसे बड़े होता है तब पता चलता है भैया ये सब चीज़ें जो हमने सीखी पढ़ी वो सब हमारे काम की है ही नहीं। हमें तो पैसा चाहिए, हमें बताया किसी ने। और उल्टा हमने ये सब चीज़ें अपने दिमाग में कूड़ा भरने के लिए उल्टा हमने पैसा खर्च कर दिया। हमारे माँ बाप ने पैसा खर्च कर दिया। और जो चीज़ें सीखी हमने पढ़ी, उस चीज़ें सीखने पढ़ने के बाद से पैसे कमा ही नहीं पा रही है। लगी पड़ी है सबकी, फटी पड़ी है सबकी। उसके बाद फिर जो है कि कोई मिल जाता है कि ये कोर्स भी कर लो, ये भी कोर्स कर लो, अपडेट वर्जन जो आ जाए वो कर लो। कुछ नहीं मिलने वाला। और चुपचाप जो है कि जो बच्चे, जो माँ बाप जो सोच रहे हैं चुपचाप जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, डिग्री ले लो और चुपचाप जो है कहीं बाहर चले जाओ, यहाँ नौकरी कर लो, उनकी भी वाट लगने वाली है। सरकार के पास और प्राइवेट कंपनी के पास इतनी ज़्यादा नौकरियाँ है ही नहीं। अब टेक्नोलॉजी का तो करोगे क्या भाई? सब काम मशीनें जब कर रही हैं तो आदमी करेगा क्या? कंपटीशन में फंस रहा है अलग। तो ये जाल बहुत गहरा है ही। एक आदमी से बचने की बात नहीं है ये, समझ रहे हो ना? जो स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले जो है कि मतलब ये इधर सिगरेट फूक रहे हैं, उधर कोने में जाके लड़की घुमा रहे हैं, ये सब करने हैं, आने वाले टाइम देखना मरेंगे भाई।
या तो खुद को मार लेंगे या तो माँ बाप को मार लेंगे गोली, ये सब मिलके। क्यों? क्योंकि असली एजुकेशन तुमने दी नहीं। जो उनकी जो प्राइमरी जो ज़रूरतें हैं, पैसा जो है, सबसे पहले तो तुम्हें पैसे के बारे में सिखाना चाहिए था स्कूल कॉलेज में। नहीं, तुम्हें तो बस ABCD, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। भैया ये जो स्कूल कॉलेज का सिलेबस पैटर्न पूरा जो बना हुआ है, वो आज से 100 साल पुराना है। समझ रहे हो ना? 100 साल पुराना सिलेबस पैटर्न हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेज रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं बच्चे हमारे वहाँ पे। और वहाँ से निकलने के बाद जो दुनिया में बाहर आ रही है, वहाँ तो टेक्नोलॉजी अलग ही है। जो टीचर स्कूल कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ा रहा है, वो बच्चे जो है आने वाले 1-2 साल में सब सीख जाएगा। लेकिन नहीं, स्कूल कॉलेज के पैटर्न सिलेबस बदलेगा नहीं। इसीलिए वहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले जो है छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनके स्कूल कॉलेज जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करते? उन्हें मालूम है कि यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जबरदस्ती स्कूल कॉलेज बोले, पहले तो माँ बाप जब छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे तो हमें भी नहीं स्कूल कॉलेज जाना अच्छा लगता था। लेकिन आज क्या हम कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को जबरदस्ती भेज रहे हैं स्कूल कॉलेज। तो वो बर्बाद होना तय है। आने वाले जब जो 15-20 साल, 18-20 साल के जब बच्चे हो जाएंगे, तब माँ बाप को जब जवाब देना शुरू कर देंगे, तब समझ में आएगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ाई और सिखाई, वो हम ना हमारे काम की थी, ना हमारे बच्चों के काम की थी। और लड़ेंगे बच्चे होंगे अपने माँ बाप से अलग। क्योंकि जब माँ बाप के एक्सपीरियंस ही उस फील्ड में नहीं है, तो भैया तुम क्यों अपने बच्चों को ज़बरदस्ती किसी और फील्ड में भेज रहे हो? तुम्हारा जो सबसे पहले तो माँ बाप का जो एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में माँ बाप एक्सपर्ट है, पहले वो उस चीज़ के बारे में माँ बाप को बताना चाहिए। ना कि जो है कि मार्केट के हिसाब से, मार्केट में आजकल क्या चल रहा है उसके हिसाब से तुम तो भाई, जो मार्केट के हिसाब से आज जो चल रहा है, 10 साल बाद तो नहीं चलेगा। बच्चा तो हमारा अभी छोटा है। बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, गधा पच्चीस ही बढ़ाते रहो। कंपटीशन में तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे नहीं फंसेंगे तो किसके बच्चे फंसेंगे? लेकिन नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है। बस रेस लगी हुई है, भागते रहो। कुत्तों की तरह भागते रहो, इधर उधर, बस भेड़ियों की तरह भागते रहो। भेड़ों की तरह भागते रहो। एक भेड़ जीते जा रही है, उधर सब उधर भागे जा रहे हैं। एक क्लास में 100 बच्ची हैं, एक बच्चे ऊपर चला गया तो भैया बाकी की का क्या हुआ? एक बच्चे को तो तुमने दिखा कि स्कूल की वाहवाही और टीचरों की वाहवाही लूट ली तुम एक। लेकिन स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर एक बच्चों के लिए तो थे नहीं, सबके लिए थे वो। उन्हें मतलब ही नहीं है ना बाकियों को मतलब। बाकियों को ज़िंदगी में हताशा कुंठा भरी ज़िंदगी जी के जो है, हताश करके तुमने स्कूल कॉलेज में डिग्री पढ़ा के तुमने बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया। करेंगे क्या वो सब? क्राइम ना करे तो करेंगे ही। और क्राइम बढ़ेगा आने वाला टाइम में, हर फील्ड में बढ़ेगा। देखते तो रहो। यही बच्चे निकलने के बाद जो है, जब जब क्राइम करेंगे, रेप करेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि भैया हमने जो स्कूल कॉलेज में ये सिखाया, पढ़ाया, और उसका परिणाम क्या हुआ। अपराधी तो स्कूल कॉलेज वाले बनाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली एजुकेशन दी नहीं उन लोगों ने। दिमाग में कुंठा और जो जड़ बुद्धि बना के छोड़ दिया बाहर भटकने के लिए, मरने के लिए। असली अपराधी ये स्कूल कॉलेज के टीचर हैं। ये पूरा स्कूल कॉलेज का सिलेबस पैटर्न बना हुआ है, इसको पढ़ाने वाले टीचर हैं। ये आने वाले बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोग का है। अपराध बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ अगर किसी का है तो स्कूल कॉलेज वालों का है। बच्चे आत्महत्या और सुसाइड जो कि एक बच्चे आजकल के बच्चे जो कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे बेचैनी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ स्कूल कॉलेज का है। इन लोगों ने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, और उसके बदले में उन्होंने पैसे भी लिए, माँ बाप से लिए। और बच्चे जो है माँ बाप के खिलाफ खड़े हुए हैं वहाँ से निकलने के बाद। बच्चे माँ बाप के साथ में आधे घंटे 1 घंटे बैठ नहीं सकते एक दूसरे के सामने। ये हालत कर दी है बच्चों के दिमाग के साथ में। एकदम से नहीं हुआ, जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाते हैं। लेकिन वो कहें किससे? माँ बाप उनकी नहीं सुनते, टीचर उनकी नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो बच्चे क्यों सुने? क्यों सुने बच्चे? वही बच्चे कल जब बड़े हो जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि बुढ़ापे में जो लात मार के घर से निकालें, तब इनको समझ में आएगा कि हमने क्या किया बच्चों के साथ में। और आज जो बच्चे बुढ़ापे में हमारे साथ में जो कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। निकालना चाहिए ऐसे माँ बाप को घर से। बर्बाद कर दी तुमने ज़िंदगी अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बच्चे माँ बाप के नहीं होते, बच्चे समाज के होते हैं। समझ रहे हो ना? और उस चीज़ के पे तो तुमने ध्यान दिया नहीं। बस जो है आँख बंद करके तो अपनी कमाई में लगे रहे। बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ के जो है कि बिगड़ियाँ दसान करते रहे।
बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुमने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, रोबोट बना दिए अपने बच्चों को, कुत्ता बना दिए तुमने, पालतू कुत्तों की तरह पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हारा काम हो गया। ये टेढ़ कुत्ते में और ये जो आवारा जो बाहर घूमते हैं उनको आवारा कुत्ते कहते हैं। आवारा कुत्ते ज़्यादा सही होते हैं। या टेढ़ कुत्ते कभी अपने ही मालिक पे कभी न कभी आज आज नहीं तो कल हमला कर देगा। और जो आवारा कुत्ते होते हैं मारोगे तो भाग जाएंगे वो, समझ रहे हो ना। वो ज़्यादा सही है। आवारागर्दी जो करते हैं वो ज़्यादा सही है, बजाय उनके कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है अपना नुकसान कर ले, टीचरों को नुकसान कर दे, अपना नुकसान कर दे, माँ बाप का नुकसान करते, हर आदमी के खिलाफ पड़े हो जाए। ये एकदम से नहीं हुआ है। मेरे भी साथ के जितने भी लोग हैं सबकी फटी पड़ी है भाई, सबको पैसा चाहिए, लगी पड़ी है सबकी। भैया कहीं वो जुगाड़ तो बताना। गलत धंधे में हर आदमी लगा हुआ है। ये चीज़ आसान नहीं है, ये सब चीज़ सोच समझ के बनाई गई है। ये पैसे की जो पूरी व्यवस्था जो बनी हुई है, ये क्राइम बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है, टूल है ये पैसा। बड़े बड़े ऊपर जो बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पैसे को इस तरह से बना के रखा हुआ है। और ये स्कूल कॉलेज में इस एजुकेशन फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। कॉमर्स वाले भी जो सोच रहे हैं कि हमने स्कूल कॉलेज में कॉमर्स पढ़ लिया, फाइनेंस पढ़ लिया, भैया वो दो कौड़ी की हैं। जो वेस्ट है जो है आज से 100 150 साल पुराना जो वेस्टेज है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, चाहे कॉमर्स हो, एमबीए हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। सिलेबस बनता बाहर है, विदेशों में बनता है, फिर वहाँ जब कूड़ा हो जाता है, वहाँ जब उसका कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं होता, तब यहाँ पे इंडिया में लाकर पटक दिया जाता है कि भैया ये कोर्स सिलेबस आप चलाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, अब यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करो तुम।